राजस्थान की रेत भरी धरती पर जहां सूरज की किरणें पत्थरों को सोना बना देती हैं, वहां एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं, लोगों के पैरों के बीच से गुजरते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लोग उन्हें भगाते नहीं बल्कि उनकी पूजा करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है करणी माता मंदिर की, जिसे दुनिया भर में चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक रहस्य है, एक चमत्कार है और एक ऐसी आस्था है जो विज्ञान की हर परिभाषा को चुनौती देती है। जब आप पहली बार इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो दूर से ही आपको चांदी के दरवाजों की चमक दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। फर्श पर, दीवारों पर, मंदिर की हर कोने में हजारों की संख्या में चूहे दौड़ते हुए नजर आते हैं। कोई दूध पी रहा है, कोई प्रसाद खा रहा है और कोई श्रद्धालुओं के बीच से निडर होकर गुजर रहा है। लेकिन ये साधारण चूहे नहीं हैं, यहाँ के लोग इन्हें काबा कहते हैं। काबा यानी माता करणी माता के बच्चे। मान्यता है कि ये चूहे असल में करणी माता के भक्तों की आत्माएं हैं जो मृत्यु के बाद यहाँ चूहों के रूप में जन्म लेती हैं। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन हजारों चूहों में से कुछ सफेद चूहे भी हैं। इन सफेद चूहों को देखना अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और जिसने इन्हें देख लिया उसे करणी माता का विशेष आशीर्वाद मिल जाता है। कहते हैं कि ये सफेद चूहे खुद करणी माता और उनके परिवार के सदस्यों के अवतार हैं। करणी माता कौन थी? ये सवाल जितना सरल लगता है उतना है नहीं। 14वीं शताब्दी में जन्मी करणी माता को दुर्गा माता का अवतार माना जाता है। उनका असली नाम रिधुबाई था और वे एक चारण परिवार में पैदा हुई थीं। बचपन से ही उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। कहानियां कहती हैं कि वे मुर्दों को जिंदा कर सकती थीं, पत्थरों से पानी निकाल सकती थीं और अपने आशीर्वाद से राजाओं को विजयी बना सकती थीं। बीकानेर के महाराजा उनके परम भक्त थे और उन्हीं के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन चूहों से इस मंदिर का संबंध कैसे बना? इसके पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी है। एक दिन करणी माता के एक भक्त के पुत्र की मृत्यु हो गई। कुछ कथाओं में उसे उनका सौतेला पुत्र बताया गया है तो कुछ लोक कथाओं में वह उनका प्रिय भक्त का पुत्र कहा गया है। वह भक्त करणी माता के पास आया और अपने बेटे को जीवित करने की गुहार लगाई। करणी माता ने यमराज से प्रार्थना की कि वे उस बालक की आत्मा को वापस भेज दें, लेकिन यमराज ने मना कर दिया। तब करणी माता ने क्रोधित होकर एक अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके सभी भक्तों की आत्माएं मृत्यु के बाद सीधे यमलोक नहीं जाएंगी, बल्कि पहले चूहों के रूप में उनके मंदिर में जन्म लेंगी और फिर दोबारा मनुष्य के रूप में उन्हीं के भक्त परिवारों में पैदा होंगी। इस घटना के बाद से ही करणी माता के मंदिर में चूहों की पूजा शुरू हो गई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर से जुड़े अनगिनत चमत्कार हैं जो आज भी लोगों की आस्था को मजबूत बनाते हैं। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन शर्त यह है कि आपको इन चूहों के प्रति पूरा सम्मान दिखाना होगा। यहाँ आने वाले भक्त जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं और नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करते हैं। चूहों के बीच से गुजरते समय अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर गलती से भी किसी चूहे के ऊपर पैर पड़ जाए तो ये अत्यंत अपशकुन माना जाता है। मंदिर की दैनिक दिनचर्या भी बेहद दिलचस्प है। हर सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो सबसे पहले इन चूहों को दूध और प्रसाद चढ़ाया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इन चूहों के लिए दूध, मिठाई, अनाज और फल लेकर आते हैं। मंदिर के आंगन में विशाल बर्तनों में दूध भरा जाता है और चूहे उसमें तैरते हुए दूध पीते हैं। ये दृश्य पहली बार देखने वालों के लिए अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ के भक्तों के लिए ये परम पवित्र दृश्य है। कई श्रद्धालु तो उसी दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं जिसे चूहों ने पहले पिया हो। उनका मानना है कि इससे उन्हें माता का आशीर्वाद सीधे मिलता है। मंदिर का निर्माण भी अपने आप में एक कला का नमूना है। महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं सदी के शुरुआत में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उन्होंने संगमरमर और चांदी का इस्तेमाल करके मंदिर को भव्य रूप दिया। मंदिर के मुख्य द्वार पर चांदी की शुद्ध चादरें लगी हैं जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं। अंदर की दीवारों पर करणी माता के जीवन से जुड़े चित्र और नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है, जिसके चारों ओर हमेशा चूहे घूमते रहते हैं। ये दृश्य इतना अनोखा है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे चूहे यहाँ कैसे रहते हैं और उनका रखरखाव कैसे होता है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यहाँ करीब 25,000 चूहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है।
मंदिर में इन चूहों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हर दिन सैकड़ों लीटर दूध और किलो की मात्रा में अनाज इनके लिए उपलब्ध कराया जाता है। मंदिर के कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करते हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में चूहे होने के बावजूद यहाँ कभी कोई बीमारी या महामारी नहीं फैली। भक्त इसे माता के चमत्कार से ही जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस मंदिर का अध्ययन किया है। उनका कहना है कि यहाँ के चूहे सामान्य चूहों से अलग हैं। इनमें बाहरी दुनिया के चूहों की तुलना में बीमारियां बहुत कम पाई जाती हैं। इनका व्यवहार भी अलग है। ये मनुष्यों से नहीं डरते और शांतिपूर्वक उनके बीच रहते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सदियों से मंदिर में रहने के कारण इन चूहों में आनुवांशिक बदलाव आ गए हैं, जिससे ये अधिक सौम्य और स्वस्थ हो गए हैं। मंदिर से जुड़े चमत्कारों की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के समय की। उस दौरान बीकानेर की सेना युद्ध में भाग ले रही थी। युद्ध से पहले सभी सैनिकों ने करणी माता के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। कहते हैं कि युद्ध के दौरान जब दुश्मन की गोलियां और बम बीकानेर की सेना पर बरसाए गए तो वे सभी निशाने से चूक गए। युद्ध में बीकानेर की सेना को एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ और वे विजयी होकर लौटे। सैनिकों ने इसे करणी माता की कृपा माना और वापस आकर उन्होंने मंदिर में विशाल भंडारा करवाया। एक और दिलचस्प घटना 90 के दशक की है। एक बार मंदिर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लगा मंदिर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह हुई कि आग से एक भी चूहा नहीं मरा। सभी चूहे सुरक्षित मंदिर के एक हिस्से में इकट्ठा हो गए जहां आग नहीं पहुंची। भक्तों ने इसे माता का चमत्कार माना कि उन्होंने अपने काबाओं को बचा लिया। मंदिर की मरम्मत के बाद सभी चूहे फिर से सामान्य रूप से मंदिर में घूमने लगे। लोगों की व्यक्तिगत अनुभव की कहानियां भी कम रोमांचक नहीं है। कई भक्त बताते हैं कि जब वे मंदिर में पहली बार आए थे तो उन्हें सफेद चूहे का दर्शन हुआ और उसके कुछ ही महीनों बाद उनकी बड़ी समस्या हल हो गई। एक महिला ने बताया कि वर्षों से संतान नहीं होने के कारण वो यहाँ आई थी। उसने मन्नत मांगी कि अगर उसे संतान हुई तो वह मंदिर में चांदी के दरवाजे चढ़ाएगी। 1 साल के अंदर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसने अपनी मन्नत पूरी भी की। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो लोगों की आस्था को और मजबूत बनाती हैं। मंदिर का त्योहारी समय तो देखने लायक होता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पूरा देशनोक गांव मेले में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती हैं। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना होती है और भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान भी चूहों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। चाहे कितनी भी भीड़ हो, चूहे शांति से अपनी जगह पर रहते हैं और किसी से नहीं डरते। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं। कई विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं जो इस अनोखे मंदिर को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके लिए ये एक अविश्वसनीय अनुभव होता है। पश्चिमी देशों में तो चूहों को गंदा और बीमारी फैलाने वाला जीव माना जाता है, लेकिन यहाँ उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। ये सांस्कृतिक अंतर विदेशी पर्यटकों के लिए बेहद दिलचस्प होता है। मंदिर के आसपास का वातावरण भी बेहद रहस्यमयी है। देशनोक गांव राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा है, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर एक अलग ही ठंडक महसूस होती है। भक्तों का कहना है कि ये करणी माता की शक्ति है जो मंदिर को शीतल रखती है। वैज्ञानिक इसे मंदिर की संरचना और संगमरमर के इस्तेमाल से जोड़ते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये माता का आशीर्वाद है। मंदिर के पुजारी और कर्मचारी भी दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। उनका कहना है कि चूहे रात में अलग व्यवहार करते हैं। जब मंदिर बंद हो जाता है तो चूहे एक खास पैटर्न में घूमते हैं। कुछ पुजारियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में मंदिर में अलौकिक रोशनी देखी है और चूहों को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित होते देखा है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानियां मंदिर के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। करणी माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर है। चारण समुदाय के लिए तो ये मंदिर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि करणी माता खुद इसी समुदाय से थी। चारण समुदाय के लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। उनके लिए ये मंदिर उनकी पहचान और गौरव का प्रतीक है। मंदिर से जुड़ी एक और रोचक परंपरा है मुंडन की। जिस तरह तिरुपति बालाजी में लोग अपने बाल चढ़ाते हैं, उसी तरह यहाँ भी लोग अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। मान्यता है कि करणी माता के आशीर्वाद से बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। मुंडन के बाद बच्चे के बाल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान बच्चे को चूहों के बीच लिटाया भी जाता है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि चूहे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके आसपास शांति से घूमते रहते हैं। मंदिर में एक और विशेष चीज है प्रसाद की व्यवस्था।
यहाँ का प्रसाद सिर्फ मिठाई या फल नहीं है, बल्कि चूहों द्वारा छुआ हुआ खाना ही असली प्रसाद माना जाता है। जिस थाली में चूहों ने खाना खाया हो, उसी थाली से प्रसाद लेना सबसे पवित्र माना जाता है। बाहर से आने वाले लोगों को ये अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ के भक्तों के लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। वे इस प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं और अपने घर भी ले जाते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा चूहों की देखभाल बेहद सावधानी से की जाती है। पशु चिकित्सक नियमित रूप से यहाँ आते हैं और चूहों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। अगर कोई चूहा बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है। मंदिर में चूहों के लिए विशेष आवास भी बनाए गए हैं, जहाँ भी आराम कर सकें। पानी की व्यवस्था भी हर जगह की गई है। मंदिर के कर्मचारी दिन में कई बार सफाई करते हैं ताकि किसी तरह की गंदगी ना हो। आधुनिक युग में भी करणी माता मंदिर की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि सोशल मीडिया के जमाने में ये मंदिर और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। लोग यहाँ आकर तस्वीरें खींचते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन ने फोटोग्राफी पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर गर्भगृह में, ताकि पूजा में कोई बाधा ना आए। लेकिन बाहरी परिसर में लोग चूहों के साथ तस्वीरें ले सकते हैं। मंदिर आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है। हालांकि भक्त तो साल भर यहाँ आते रहते हैं। सुबह जल्दी आना सबसे अच्छा रहता है, जब भीड़ कम होती है और आप शांति से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के खुलने का समय सुबह 4 बजे से है और रात को 10 बजे तक ही खुला रहता है। दोपहर में कुछ घंटों के लिए मंदिर बंद रहता है। बीकानेर से देशनोक पहुंचना बेहद आसान है। सड़क मार्ग से ये अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बस, टैक्सी या निजी वाहन से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वहाँ से देशनोक के लिए नियमित बसें और टैक्सी मिलती हैं। मंदिर के आसपास रुकने के लिए धर्मशालाएं और होटल भी उपलब्ध हैं। करणी माता मंदिर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि ये आस्था का केंद्र है। यहाँ आकर लोगों की सोच बदल जाती है। जो चीजें हमें गंदी या डरावनी लगती हैं, वे भी पवित्र हो सकती हैं। ये यहाँ आकर समझ आता है। चूहे, जो आमतौर पर नफरत के पात्र होते हैं, यहाँ प्यार और सम्मान पाते हैं। ये मंदिर हमें सिखाता है कि हर जीव में दिव्यता है और हर प्राणी पूजनीय हो सकता है। विज्ञान और आस्था का ये अनोखा संगम करणी माता मंदिर को दुनिया में अद्वितीय बनाता है। कोई इसे अंधविश्वास कह सकता है तो कोई चमत्कार, लेकिन सच्चाई ये है कि सदियों से ये मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर जाता है, चाहे वो शांति हो, आशीर्वाद हो या फिर एक अनोखा अनुभव। जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, उनके लिए ये मंदिर एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन जो एक बार यहाँ आ जाते हैं, वे बार बार आना चाहते हैं। करणी माता का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति पर बरसता है जो सच्चे मन से यहाँ आता है। चूहों के बीच घूमना, उनके साथ प्रसाद लेना और माता की आराधना करना, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो जीवन भर याद रहता है। राजस्थान की इस धरती पर करणी माता मंदिर एक ऐसा खजाना है जो हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था को दर्शाता है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारत की धरती पर हर तरह की मान्यताएं और परंपराएं मौजूद हैं और सभी का अपना महत्व है। करणी माता के चूहे सिर्फ जीव नहीं, बल्कि आस्था के प्रतीक हैं, जो हजारों वर्षों से लोगों की श्रद्धा को जीवित रखे हुए हैं। ये मंदिर भारत की विविधता और धार्मिक सहिष्णुता का जीता जागता प्रमाण है, जहां हर जीव को सम्मान मिलता है और हर आत्मा को मोक्ष का मार्ग। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने चैनल ट्रैवल विद गीतांजलि पर ही कुछ और नई जानकारी के साथ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को